अच्छा बच्चों, आज हम A2 को जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एज यू कैन सी दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दिस वन। अब इसमें पहले आप इसको समझ लें, इसमें बोल रहा क्या है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब पहले हम देखें इंटरनल एनर्जी क्या थी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और वो कब इंक्रीज होती थी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता था या हीट सप्लाई की जाएगी। किसी भी सिस्टम को जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगी, उसका इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा। And this increase in internal energy of a system is equal to the sum of heat supplied to the system and the work done on the system. इन दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड हीट सप्लाइड द सिस्टम। ये दोनों को जब ऐड करेंगे दैट इज एक्चुअली विल मेक द रिजल्ट टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसमें आपको ये जो चेंज इन यू नजर आ रहा है, चेंज यू इज व्हाट, changes U is the internal energy. Q is the amount of heat given to the system and W is the work done on the system. अच्छा, अब यहाँ पे हम दो वर्ड यूज करेंगे, ऑन एंड बाय। ऑन का मतलब ये होता है कि फर्ज करें अगर आपके पास एक सिरिंज है, लेट्स सपोज ये आपके पास सिरिंज है जिसमें एक पिस्टन है विच इज मूवेबल। ठीक है, एंड देर इज some amount of gas which is trapped in this syringe। और ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1 और इसका प्रेशर है P1, इनिशियल प्रेशर। जब आप इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने का मतलब यू विल अप्लाई द फोर्स F and it will cover the distance S। So you know product of force into distance, that is actually equal to the work done। जब आप प्रेस करेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसका मतलब क्या होगा कि आप यू आर डूइंग वर्क बाय अप्लाइंग द फोर्स, सो दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आप इसको प्रेस नहीं कर रहे बल्कि जस्ट हीट सप्लाई करते हैं इस सिस्टम को, और इसके मालिक्यूल्स दूर दूर मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं विद द पिस्टन और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, और आप फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, देन दिस पिस्टन विल मूव बैक। अब क्या होगा, इंक्रीज इन डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स विल मूव फर्दर अपार्ट एंड दिस इज कॉल्ड बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। दोबारा सुन लें, जब आप फोर्स लगाती हैं और प्रेस करती हैं, सो दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। और जब आप हीट देती हैं, गैस सप्लाई, गैस को हीट सप्लाई करती हैं और गैस एक्सपेंड होती है और पिस्टन मूव करता है आउटवर्ड, सो अब क्या होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वन इज ऑन द सिस्टम, वन इज बाय द सिस्टम। ऑन कब होगा, जब गैस प्रेस हो रही है, और जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसको कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे क्या कहा है कि टोटल एनर्जी इंक्रीज जो होगी वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। Here del U is increase in internal energy of the system, Q is the heat supplied to the system and work done on the system। इसमें एक नोट, छोटा सा नोट डाउन कर लें। Keep it in mind that the work done in this case is the one done on the system। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पर जोर दे रहा हूँ। इसमें वर्क कौन सा लेना है, थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ में वर्क डन ऑन द सिस्टम। This means that if we apply energy
to reduce the area of the cylinder, we are doing positive work. जो ऑन टू द सिस्टम होगा वो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा. Meanwhile, when the gas expands, the work is negative, as the work is done by the system, not us. मतलब कि जब एक्सपेंड होगा तो वो जो वर्क होगा दैट इज डन बाय द सिस्टम एंड दैट इज टेकन एज नेगेटिव. इस चीज का ख्याल रखना है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी जब हीट सप्लाई प्लस पॉजिटिव वर्क डन हो, और हीट इंटरनल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं और इसमें वर्क डन बाय द गैस हो जाए, मतलब नेगेटिव वर्क हो जाए. अच्छा, और वर्क डन का फार्मूला हम क्या यूज करेंगे हेयर, W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, change in volume. P is the pressure of the system and V is the volume of the cylinder. Note, if pressure changes in a system but the volume does not change, the work done would be zero. क्योंकि वर्क का हमने फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि यार ये वर्क डन का तो आपने सिंपल फार्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो ये इन केस ऑफ गैस वर्क डन का फार्मूला हम ये यूज करेंगे, W इज इक्वल टू P इंटू चेंज इन टेम्परेचर. इसको देख लेते हैं जरा. वैसे हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा था फोर्स इंटू डिस्टेंस, और प्रेशर का फार्मूला हमने सिंपल क्या पढ़ा होता, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. ठीक है. अब अगर हम इसको F को सब्जेक्ट बनाएं तो यहाँ पे क्या F किसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस S. अब ये एरिया और सिंगल डायमेंशन, ये बेसिकली ये 3 डायमेंशन होगी. एरिया में 2 डायमेंशन आ जाएगी और एक सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस है, डिस्टेंस है S. तो ये 3 डायमेंशंस बन के क्या बना देंगी, वॉल्यूम. तो वर्क का ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, व्हेन वी आर टेकिंग द गैस और उसमें प्रेशर और वॉल्यूम हो, देन वी यूज द फार्मूला फॉर वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम. ऑन द सिस्टम होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाय द सिस्टम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. मुझे ये बता दो बेटा, ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जी सर. हीट सप्लाई प्लस वर्क डन, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा और बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगा. ऑन द सिस्टम कब होगा, जब हम उसको प्रेस करेंगे, और बाय द सिस्टम कब होगा, जब गैस एक्सपेंड होगी, हम प्रेस नहीं कर रहे. तो ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा और बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा. और फिर वर्क का जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो ये यूज करेंगे, W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. और उसकी अगर डेरिवेशन आ जाती है तो उसके लिए आप ये ड्राइव कर सकते हैं कि एक्चुअली वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस के. फोर्स की जगह हमने प्रेशर से ये फार्मूला लगाया, प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया और डिस्टेंस को 3 डायमेंशंस सपोज करके वॉल्यूम बना लिया. तो इन केस ऑफ गैस we will use the work done pressure into change in volume. ये बच्चे इसको जरा जल्दी से नोट डाउन कर लें. अच्छा बच्चों, हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. अब इसकी मैं एक आपको क्विक रिवीजन से करवा देता हूँ. इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लें. इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमारे पास यूज हुआ है वो क्या था, हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. E इज इक्वल टू एम सी चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. इसको आप थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं.
थर्मल हीट या एनर्जी। थर्मल हीट कह रहे हैं इसको। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो फार्मूला हमारे पास आया था वो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्यूजन करेंगे तो MLF, स्मॉल एल एफ या कैपिटल एल एफ। कैपिटल एल एफ क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। M इज द mass। और अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करेंगे तो उसमें हम यूज करेंगे EV। EV स्टैंड फॉर एनर्जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, MLV। फिर हमने एक बात करी थी इलेक्ट्रिकल हीट की, इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया था नंबर 4 पे? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, VI। और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी E किसके बराबर हो जाएगा? पावर इंटू टाइम के। और पावर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो VIT। अब देखिए ये भी एनर्जी है, और ऊपर जो हमने एनर्जी यूज करी थी फार्मूला नंबर 1 में, ये भी एनर्जी है, बट ये थर्मल एनर्जी है। मतलब जब किसी चीज को हीट अप कर रहे होते हैं बर्नर्स वगैरह से, तो उसको हम कहते हैं थर्मल हीट। उसके लिए हम सी, चेंज इन टेम्परेचर यूज करते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल हीटर यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला पावर इंटू टाइम यूज करेंगे, या फिर VIT, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। और उसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज और देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि हीट गिवन टू द सिस्टम शुड बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल हीटर से वाटर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हीटअप करेंगे, आल दो उसमें एनर्जी तो लॉस होगी सराउंडिंग में, फ्रिक्शन की वजह से, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, बट वी सपोज दैट लॉस एनर्जी इज नेग्लिजिबल, जीरो सपोज करेंगे। तो हम अगर हीटर यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी गई है, और जो बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है उसको हम क्या कह देंगे? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और इसका फार्मूला हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या यूज किया था? VIT, पावर इंटू टाइम। या थर्मल एनर्जी में हम MC, ये तीनों चीजें लिख सकते हैं। MC चेंज इन टेम्परेचर, और अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो फिर MLF कर देंगे। और अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है तो फिर इसकी जगह हम MLV लिखते हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन तीन तरह से लिखी जा सकती है। जी बेटा, ये समझ आ रहा है ना सारा? क्योंकि फार्मूलाज हमने यूज करने हैं आगे क्वेश्चंस में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी पीछे, सैफुल्लाह, इज इट क्लियर? ठीक। अमार, इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं भी, ताकि अब उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करें। पहला फार्मूला इज इक्वल टू MC डेल थीटा, दूसरा इसको थर्मल एनर्जी कहेंगे, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन,
इलेक्ट्रिकल पावर, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी VIT, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। और लास्ट में हम एक फार्मूला हमारे पास हो रह गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू amount of heat given to the system Q plus change in या वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम मतलब प्रेस हो रहा है सिस्टम, फोर्स लगाई जा रही है, तो इसमें वर्क पॉजिटिव होगा। और अगर वर्क मतलब सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, गैस को हीट दी जा रही है, तो उस केस में वर्क नेगेटिव होगा। और वर्क का हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये बच्चे कुछ फार्मूलाज हैं, 6 7 फार्मूलाज, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि यही बार बार यूज होंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन भेजूंगा इसमें जो आपके पास है ना, टेम्परेचर के भी क्वेश्चन होंगे और साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के भी होंगे। तो आज आप इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से क्लियर करो बच्चों, और कल जो है ना फिर मुझे हम डिस्कस करेंगे इसके, और साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।